हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूँ जो शायद आप भूल चुके हैं या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि 2024 को 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। 6 months हैव बीन पास्ट। हम बिल्कुल सेंटर में हैं, बिल्कुल सेंटर में, और 6 महीने ही सिर्फ बचे हैं। और मैं पता है आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आई एम श्योर कि आपने अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर से कुछ प्रॉमिस किया था कि 2024 में मैं ये फोड़ के दिखाऊंगा। मेरा ये गोल है, ये मेरा एम है, ये मेरा विजन है 2024 का, और मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा। और 99.99% लोग तो अपने आप से उन्होंने वादा जरूर किया होगा, खुद से वादा जरूर किया होगा कि मुझे ये उखाड़ना ही उखाड़ना है 2024 में। क्या हुआ उसका? क्या प्रोग्रेस है? याद है? बहुत से 90% लोग तो भूल ही चुके होंगे कि उन्होंने खुद से कुछ वादा भी किया था। और जो बाकी जो कुछ लोग हैं ना, वो सब एक अपनी ही दुनिया में, एक इमेजिनरी दुनिया में घूम रहे होंगे और हर दिन ऐसे ही बर्बाद कर रहे होंगे। इस समय बहुत से लोगों को शौक लग रहा होगा, झटका लग रहा होगा, बट ये कड़वा सत्य है, एक सच्चाई है कड़वी, जो आपको याद करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो ये अवेयरनेस, ये जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप पीछे पलट के देख लीजिए, आप कुछ थे कुछ साल पहले और आज कुछ हैं। इतने साल बीत गए हैं, क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? और ऐसे ही 2025, 2026, 2027 ऐसे ही बीत जाएगा। यूं समय चल रहा है, यूं, क्योंकि हम सोशल मीडिया की दुनिया में दिन भर तो स्क्रॉल करते रहते हैं और ऐसे ही थकान हो जाती है और फिर ऐसे ही सो जाते हैं और लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। जब आपके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, जब आप वो सपना भूल चुके हैं, जब आपको यही नहीं पता कि आपके प्रोग्रेस क्या है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप 2024 को अपना सक्सेसफुल ईयर बना के रहोगे? इस वीडियो को, मेरे शब्दों को एज अ मोटिवेशनल वीडियो मत लीजिएगा। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने जा रहा हूं, 8 पॉइंट्स, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। जितने भी सीरियस लोग हैं, अगर वो उसको करेंगे आज से, तो जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से, अभी से आने वाले 6 महीने, इन 8 स्टेप्स को जब आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे। एज पर साइंस ये चीज प्रूवन है विद लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ स्टडी कि कोई कार्य अगर हम 21 डेज तक करते हैं तो वो मेरी एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वही कार्य मैं 90 दिन तक, 90 डेज तक करता हूं तो वो मेरी एक रूटीन का पार्ट हो जाता है। एंड द सेम थिंग जब मैं 6 मंथ तक करता हूं, 6 महीने तक करता हूं, तो वो मेरी जिंदगी को चेंज कर देता है। तो ये 8 पॉइंट अगर आप आज से करेंगे तो आने वाले 6 महीने में आप अपनी जिंदगी को चेंज कर देंगे। और फिर 2024 में एंड में आप मुझे थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि मेरा काम आपको अवेयर कराना है, आपको जागरूक, आपको जगाना है जो आप सोए हुए हैं। इफ यू आर रियली सीरियस विद योर लाइफ, तो सारे 8 पॉइंट समझना, वीडियो एंड तक देखना और कमेंट में लिखना कि आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ इन 2024। मैं 2024 में अपनी जिंदगी को चेंज करने जा रहा हूं। और सिर्फ सीरियस लोग ही लिखना, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ कमेंट में लिख के चले जाते हैं। मेरे वीडियोस को कभी भी थ्योरी बेस्ड में मत लेना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। आप समझ के एनालाइज करके अपनी लाइफ में अमल जब तक नहीं करेंगे, इफेक्ट नहीं दिखेगा। यही सेम चीज अप्लाई होती है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में। कितने लोगों ने इसको अप्लाई करके अपनी जिंदगी चेंज की है। और वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे डीएम करते हैं, मेल करते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, अभी नहीं कर पाऊंगा। बहाने हजारों होते हैं, जिनको करना होता है वो कर लेते हैं। आप पिज्जा बर्गर खाते हो ना, महीने में एक बार पिज्जा खाओगे, एक बार बर्गर खाओगे ना, तो 1000 रुपए का बिल आएगा ही आएगा। और साल भर में वो 12,000 का बिल आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं खाता हूं, आप खाइए, बिल्कुल खाइए, बट साथ में आप क्या कर रहे हो? आपने एक अच्छी जिम मेंबरशिप ज्वाइन की है? नहीं की होगी। आप बुक्स पे खर्च करते हो? नहीं करते हो। उस पे खर्च कर रहे हो तो पैसा नहीं दिख रहा है। इस पे खर्च करने पे और कोई कोर्स लेने पे जो आपको बेटर बना रहा है, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा, जिसको करना होता है वो कर लेता है। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, तो आप करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, आप एनरोल करेंगे, आप ये 8 पॉइंट समझेंगे और उसको करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट विद 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी जिंदगी को आने वाले 2024 के जो 6 मंथ्स बचे हैं उनको बदल के रख देंगे। पहला पॉइंट है स्मार्ट गोल्स। SMART, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड।
इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को समझिएगा, हर चीज समझिएगा कि स्मार्ट गोल्स हमको क्यों रखने। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि मुझे क्या चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज मेजरेबल, आई कैन मेजर द थिंग्स, राइट। मैं मेजर कर पा रहा हूं कि मेरा क्या प्रोग्रेस है। थर्ड पॉइंट इज अटेनेबल, क्या मैं अटेन कर सकता हूं, यानी कि क्या मेरे अंदर विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, कि मैंने हवा में बोल दिया कि 2024 में मैं 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा। सेम गोज विद रियलिस्टिक, कि आपका इस समय जो भी लाइफ में चल रही है चीजें, उसमें आप कैसे रियलिस्टिक अपने गोल को इंप्रूव कर रहे हैं। कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप एकदम से इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते, तो बी रियलिस्टिक। एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइम बाउंडेड, कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि इस तारीख तक, फॉर एग्जाम्पल 15 नवंबर 2024 तक मुझे ये गोल को अचीव करना है, तभी तो मुझे प्रोग्रेस मिलेगी। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल्स। यू नीड टू हैव स्मार्ट गोल्स। डायरी मेंटेन करो, उसमें ढंग से लिखो व्हाट इज योर स्मार्ट गोल फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑफ 2024। सेकेंड पॉइंट इज रूटीन। दैट मीन्स कि आपका टाइम टेबल। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको सुबह से लेकर रात तक का अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और हां, आपको रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आप डिसिप्लिन से, इंड्योरेंस से हर दिन करेंगे, तभी वो रिजल्ट मिलेगा 6 months बाद, तभी वो आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरी प्रोग्रेस क्या हो रही है, मुझे पता ही नहीं कि आने वाले अब इस 1 घंटे बाद मुझे क्या करना है। आपको पता है कि आने वाले टाइम आज शाम को 6 बजे आपको क्या करना है। मेजॉरिटी ऑफ लोग बस ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब आप एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाएंगे और उसको देखेंगे, पेश करिए अपने वॉल पे, उसको देखिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब इसके बाद मुझे ये करना है, तो अकॉर्डिंगली आपका वर्क इन प्रोग्रेस चलेगा। एंड विद द वर्क इन प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस आपको दिखेगी, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप वो अचीव कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज सेल्फ केयर। बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। आपको प्रोडक्टिव होने के लिए 7 घंटे की नींद चाहिए। आपको अपने माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए मेडिटेशन करना ही करना है। आपको अच्छा खाना ही खाना है। आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना ही रखना है। ये एक मंदिर है। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो वो आपकी भी केयर नहीं करेगा। इसकी आपको पूजा करनी चाहिए। आपको एक अच्छा जिम ज्वाइन करना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको अपनी माइंड की एक्सरसाइज करनी चाहिए थ्रू मेडिटेशन, क्योंकि जब तक ये पूरी बॉडी अंदर से और बाहर से फिट नहीं होगी, तब तक आप अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इट्स अ गिवन फैक्ट। फोर्थ पॉइंट इज टू डेवलप अ न्यू स्किल इन योर नीश। आप जो भी समय पढ़ाई कर रहे हैं, आप जैसी भी इसमें नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको एक नया स्किल को डेवलप करना है, और इन 6 months में ही करना है। आप अगर इंजीनियर हैं तो उसमें कुछ आप नया कोर्स पढ़ सकते हैं, जो आपको मदद करेगा। आने वाले टाइम में आपकी सीवी में वो चीज आ जाएगी, सो दैट आपको एक अच्छी नौकरी, जब आप स्विच करेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। जिस तरह की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज पढ़िए, सो दैट आपको अच्छा फील हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में प्रो हूं, मैं मुझे आता है, तो कभी भी इंटरव्यू होगा, कुछ भी होगा, तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई कैन स्पीक, और मेरी सीवी में वेटेज भी आएगी। और इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करिए। आप चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप बाल काटते हो, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। बिकॉज इसमें जो शक्ति होती है, हमारे वर्ड्स में जो शक्ति होती है, जिस तरह से हम बोलते हैं, उसकी ताकत इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप कुछ भी अपने आप को डेवलप कर रहे हो, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से इसको करना शुरू करिए। फिफ्थ पॉइंट इज टू विजुअलाइज योर गोल्स। हमको विजुअलाइज करना है ऑन द रेगुलर बेसिस, हर दिन हमको विजुअलाइज करना है। वो एनर्जी हमको वापस लानी है जो हम खो रहे हैं, हम भूल चुके हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, हमको पता ही नहीं हमारी प्रोग्रेस क्या है। तो कैसे हम विजुअलाइज करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। और यही अवेयरनेस के साथ आपको विजुअलाइज करना है अपना गोल, एंड रिजल्ट। एंड में आपने 2024 जब एंड हो रहा है तो वो गोल आपने अचीव कर लिया है। ऑल द गुड एंड द पॉजिटिव थिंग्स आपको विजुअलाइज करनी है। आपके माइंड में मूवी चलनी चाहिए कि यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट थिंग। तो वहां से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, और साथ में आपको मोटिवेशन मिल रहा है टू डू, टू ग्राइंड, टू हसल। हर दिन इंपॉर्टेंट है, और ये सब करके ही आप अचीव कर पाएंगे वो गोल। 6th पॉइंट इज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हर इंसान का एक कंफर्ट जोन है, एक रेखा खींची हुई है, इसके अंदर ही हमको कंफर्टेबल फील होता है, उसके बाहर निकलना हमको बहुत जरूरी है।
आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके रिस्क मत लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। बिकॉज जब आप कैलकुलेट करके रिस्क लोगे ना तो आपकी जो प्रोग्रेस है ना वो इंप्रूव होगी, प्लस जो रिवॉर्ड्स हैं उसके अच्छे चांसेस बहुत है मिलने के। सो मेक श्योर कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ ना कुछ ऐसी स्किल डेवलप करो, कुछ भी करो, बंजी जंपिंग करो, कुछ भी करो। किसी को पसंद करते हो ना, उससे बात करो जाके। हिम्मत नहीं हो रही ना अंदर, कॉन्फिडेंस यार, आप बात करो, टेक दैट रिस्क, डू इट। इससे क्या हो रहा है, अगर रिजेक्ट भी हुआ कोई बात नहीं, अंदर कॉन्फिडेंस तो आया है, कॉन्फिडेंस तो आया करने का। इनकेस फ्यूचर में किसी से बात करनी होगी, कुछ इंटरव्यू में ही काम आएगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। 7th पॉइंट इज बी विद राइट पीपल। आपका एनवायरमेंट, आपके लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको सक्सेसफुल भी बना सकते हैं और आपको फेलियर भी बना सकते हैं। You tell me your friends and I will tell you your future because you are the average of 5 people you are surrounded with. जिस तरह के आपके लोग होंगे वैसे ही आप एवरेज बन जाएंगे। वो दिन भर वीडियो गेम खेलते हैं, आप भी खेलना शुरू कर देंगे। वो दिन भर शराब दारू पीते हैं, आप भी पीना शुरू कर देंगे। वो दिन भर स्टडी करते हैं, आप भी स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे लोग बहुत जरूरी है। और आप अब छोटे बच्चे नहीं रह गए, आपको पता है कि कौन सही पर्सन है कौन नहीं है। आने वाले टाइम में हम सब अकेले ही हो जाएंगे। इट्स अ गिवन फैक्ट, इट्स अ गिवन फैक्ट। सबकी अपनी एक रेस चल रही है, सब अपने अपने में बिजी हैं। तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना जरूरी है। जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, थोड़ा सा सेल्फिश होना जरूरी है। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है जैसे मैंने आपसे पहले कहा। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर होम। आपको अपने घर का, अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स का, अपने छोटों का ख्याल रखना है। बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर होम। आप अपने कमरे को क्लीन रखते हैं कि नहीं रखते? सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट यही होता है कि सुबह उठते ही अपने कमरे को साफ करो, क्योंकि जहां पे क्लीनिनेस होगी, जहां पे सफाई होगी, वहां पे पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली स्प्रेड होती है। आप अपने एल्डर से, अपने चाहने वालों से, अपने घर वालों से कैसे बर्ताव करते हो, कैसे बात करते हो? चिल्ला के बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, इरिटेटेड होकर बोलते हो? अगर ऐसा है तो आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो। एक कड़वा सच बताऊं, वो कल नहीं होंगे, सिर्फ उनकी याद रहेगी। सो मेक श्योर कि आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। छोटे हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करिए, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। बड़ों की तो रिस्पेक्ट आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको बड़ा किया है। ये 8 पॉइंट्स करके आप पहली बात तो अपने गोल को हासिल कर रहे हैं, साथ में एक आप बेटर पर्सन बन रहे हैं, आप अपने स्किल्स को ब्रश कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी अ विनर इन योर लाइफ। तो रिगार्डलेस आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, ये आपको हमेशा वर्क करेगा। एंड इफ यू रियली सीरियस अबाउट इट, आज से अभी से आप करना शुरू कर दोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे। एंड इफ यू वांट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। उसमें मैंने बताया है कि एक्चुअल में आपको लाइफ जीनी कैसे चाहिए। द वे यू हैव टू थिंक, द वे यू हैव टू बिहेव, द वे हमारा माइंड रीप्रोग्राम किया गया है, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत तो रिक्शे वाले ही करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और बेचारों के पास सबसे कम पैसे ही होते हैं। ऐसा क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजन है, बिकॉज हमारे माइंड को रीप्रोग्राम किया गया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको करिए, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। मेरा नाम वैभव निगम है। चलो नाउ सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स।